Hello बच्चों, let's see this question. Select the correct plot for an endothermic reaction that proceeds through two steps with the second step is the rate determining step. ऑप्शन 1 में हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में हमें एक ग्राफ दिया हुआ है. दिस इज ऑप्शन 3 एंड दिस इज ऑप्शन 4. अब हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज होने वाला है. ठीक है जी. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ किस तरीके का देखने को मिलता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ किस तरीके का देखने को मिलता है. हमें पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है. ठीक है. एंड इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारा एंथैल्पी चेंज नेगेटिव देखने को मिलता है. ऐसा क्यों? बिकॉज हमें पता है एंथैल्पी चेंज इज नथिंग बट समेशन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस समेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट. तो अगर डेल्टा एच एंडोथर्मिक में पॉजिटिव आ रहा है, इफ दिस इज पॉजिटिव, इसका मतलब हमारा क्या देखने को मिलेगा कि समेशन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर है देन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इन केस ऑफ एंडोथर्मिक. और एक्सोथर्मिक में क्योंकि डेल्टा एच हमारा नेगेटिव है, उसके केस में हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होती है. तो अगर मैं हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ बनाता हूं तो उसके केस में हमारा जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि इसके केस में रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो कम है प्रोडक्ट के कंपैरिजन में. और अगर मैं एक्सोथर्मिक का ग्राफ बनाता हूं तो उसके केस में जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा. उसमें हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो हमारे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा है. अगर मैं अब ऑप्शंस को कंपेयर करता हूं तो पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये हमारे प्रोडक्ट की. तो इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी हमारे पास क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है. तो यानी ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. अगर मैं ऑप्शन 2 की बात करूंगा तो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये भी हमारे पास रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो यानी ये भी कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया. ठीक है. अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसमें तो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की एनर्जी सेम है, तो ये हमारे पास डेल्टा एच जीरो का केस हो गया. अब ऑप्शन 4 हम देखते हैं तो इसमें ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की, तो इसमें हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो यानी ये रिएक्शन हमारा कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हो गया. तो पहली कंडीशन हमारे को मिल गई कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होना चाहिए. दूसरा इन्होंने बोला है टू स्टेप्स विद द सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो अगर हम इसमें देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा सेकंड स्टेप है. क्योंकि हमारे सेकंड स्टेप की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सेकंड स्टेप इज हायर, इसका मतलब वो रिएक्शन हमारा कैसा है, स्लो रिएक्शन है. और वही हमारे पास कैसा रिएक्शन बन जाएगा, वो हमारा एक तरीके का स्लो स्टेप जो होता है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है. ठीक है जी. यानी हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन 4, जो कि एक एंडोथर्मिक ग्राफ है विद सेकंड स्टेप एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.